हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार और आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2018-19 के लैंडमार्क जजमेंट की। आप देख रहे होंगे लगातार मैं वीडियो डाल रहा हूं। हमारी सीरीज चल रही है 2022 की। हम टॉप 7 जजमेंट की बात कर चुके हैं, 2021 के टॉप 7 की बात कर चुके हैं, 2019-20 के जजमेंट की बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं 2018 से 19 के बीच में वर्ष 2018-19 में कौन से टॉप 7 लैंडमार्क जजमेंट आए। यदि आप हमारी वीडियो पर जुड़े रहते हैं तो आप निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ और जो भी आप जुडिशरी के एग्जाम देंगे उनमें अपने मार्क्स यहां जो लैंडमार्क जजमेंट पर कट जाते हैं, कटने से बचा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि कौन कौन से वो जजमेंट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज देखिए आप जैसे हमने वीडियो में हर केस के बाद रेड से कुछ ना कुछ लिखा है, आप देख रहे होंगे। हर केस के बाद मतलब आप समझ जाइए कि ये सारे केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक तो एमपीसीजे 2019 में भी आया है, अभी बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं श्याम नारायण चौक से बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। श्याम नारायण चौक से बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था वो नेशनल एंथम केस के नाम से जाना जाता है। आपको ध्यान होगा कि बीच में क्या हुआ था कि सिनेमा घरों में राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया था और उसमें क्या समस्या आ रही थी कि आपने राष्ट्रगान को अनिवार्य तो कर दिया, लेकिन उसमें कुछ व्यक्ति सम्मान दे रहे थे, कुछ दे नहीं रहे थे। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा श्याम नारायण चौक से बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में कि प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है और होगा, प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है और होगा कि वह राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करे। परंतु उन्होंने साफ मना कर दिया गया कि सिनेमा घरों में मूवी से पहले या सिनेमा घरों में राष्ट्रगान नहीं चलाया जाएगा। ठीक है, किस केस में मना किया? श्याम नारायण चौक से बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ध्यान रखना है, नेशनल एंथम केस के नाम से जाना जाता है। दूसरा हम केस यदि बात करें, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। दूसरा केस है जो हमारा शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को भी खोप पंचायत केस के नाम से जाना जाता है। इसमें छोटा सा मैं आपको फैक्ट बता देता हूं। क्या होता है कि जब एक ग्राम पंचायत टाइप की होती है खोप पंचायत, उसमें एक मामला जाता है, एक व्यक्ति जो लड़का रहता है वो लड़की से प्रेम विवाह कर लेता है, अपना लाइफ पार्टनर चुन लेता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि उसे मार डालते हैं उस लड़के को, खोप पंचायत वाले। इसे ऑनर किलिंग केस भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑनर किलिंग केस। तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू चॉइस लाइफ पार्टनर, राइट टू चॉइस लाइफ पार्टनर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इज अ फंडामेंटल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू चॉइस लाइफ पार्टनर, अपना मनपसंद वर या वधू चुनना, ठीक है, जिसके साथ आप जीवन यापन करना चाहते हैं, वो भी संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट है। ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आ सकता है छत्तीसगढ़ जुडिशरी में। इसके बाद हम बात करें अगले केस की, तो नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। जी हाँ, यही वो केस है जो एमपीसीजे 2019 में पूछा गया था, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे लीगैलिटी ऑफ होमोसेक्सुअल से रिलेटेड था। इसमें आईपीसी की धारा 377 को डिक्रिमिनलाइज किया था। आईपीसी की धारा 377 को डिक्रिमिनलाइज कर अपराध नहीं माना था। ठीक है, ध्यान रखना है कि इसका नाम नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम अगले केस की बात करें तो अगला केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। आपने देखा होगा कि इस केस का जो शॉर्ट नेम है वो है सबरीमाला केस। आपने देखा होगा कि सबरीमाला जो मंदिर था उसमें कुछ महिलाओं को जाने में पाबंदी थी। तो यहां बता दिया इस केस में इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कि कोई भी विधि यदि महिलाओं के साथ भेदभाव करती है, किसी भी प्रकार से भेदभाव करती है, तो भाई क्या होगी? असंवैधानिक। ध्यान रखना है, ये केस था इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का। इसका शॉर्ट नेम है सबरीमाला केस। ठीक है, इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो हमारा अगला केस है, केएस पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, केएस पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस था वो हमारा राइट टू प्राइवेसी को लेके था। ठीक है, हमारा
ये केस था प्राइवेसी को लेके। इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आधार कार्ड है वो प्राइवेट कंपनी और एजुकेशन फील्ड को छोड़कर मैंडेटरी माना गया। ठीक है, केवल आप प्राइवेट कंपनी और एजुकेशन फील्ड में आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं होगा। क्या होता है कि आधार कार्ड से आपका डाटा लिया, फिर प्राइवेट कंपनियों ने बेच दिया। अब प्राइवेट कंपनियों ने बेचा तो उसके लिए लायबल कौन होगा? ठीक है, तो आपने देखा ही होगा कंपनी एक्ट में, फिर व्यक्ति को लायबल करेंगे। जैसे आप जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, यदि वो आपका डाटा बेचेगी तो आप स्टेट को लायबल ठहराएंगे। ठीक है, इसलिए उन्होंने इसमें बता दिया। तो ये राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड केस था। क्या था? के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगले केस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला केस जो था हमारा स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो हमारा था ये लाइव स्ट्रीमिंग से रिलेटेड केस था। सुप्रीम कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग होती है उसे लाइव स्ट्रीमिंग के संबंध में जब विवाद आया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 145 संविधान के अनुच्छेद 145 में अटॉर्नी जनरल को रूल मेकिंग पावर है लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को लेकर। इसके बाद हम अपने अगले आखिरी जजमेंट की बात करते हैं कि आखिरी जजमेंट कौन सा था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस का नाम है, देख लेते हैं हम, इस केस का नाम है जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता। जर्नैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता। पहले मैं ये बता देता हूं कि इस केस में हुआ क्या था, फिर इसके बाद हम इस केस की थोड़ी सी हिस्ट्री देखना पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा। इस केस में सीधी सी बात बोली जस्टिस के वेणुगोपाल अय्यर साहब ने कहा था कि संविधान में ही पिछड़ी जातियों का प्रावधान है। जो पिछड़ी जातियां हैं उनका संविधान में ही प्रावधान है, अतः प्रमोशन में टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है कि ये टेस्ट वाली बात कहां से आई, तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम एम नागराज की बात करते हैं। जब रिजर्वेशन की बात आती है तो हमें 3 केस ध्यान आते हैं। एक संविधान संशोधन ध्यान आता है। कौन सा संविधान संशोधन? 77वां संविधान संशोधन। और एम नागराज का केस, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इंदिरा साहनी का केस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लो हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एम नागराज का जो केस आया था वर्ष 2006 का था, आप एक बार चेक कर लीजिए, शायद मुझे जितना याद आ रहा है 2006 का ही था। तो क्या हुआ कि एम नागराज के केस में क्या बोला था कि प्रमोशन होगा जब, तो प्रमोशन में एक टेस्ट लिया जाएगा, उस टेस्ट के आधार पर प्रमोशन होगा। ठीक है, तो इसको मना कर दिया गया। और जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता में बता दिया उन्होंने साहब कि संविधान में ही पिछड़ी जातियों का प्रावधान है, तो किसी भी प्रकार के कोई टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। और आपको ये तो पता ही है, इंदिरा साहनी से ही आरक्षण को वो दिया गया, प्रमोशन में आरक्षण। ठीक है, 77वां संविधान भी आप लोग को पता ही है, और एक बार आप देख लेना। और यदि आप लोग को ऐसा लगता है कि किसी भी संविधान संशोधन की आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में हमें बताएं, हम उस पर एक फुल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप हमारी वीडियो से जुड़े रहें। इसके बाद हम जो लेके आएंगे वो 2017 से 18 की लेके आएंगे। 2015 तक हम लगभग सारे केस कवर करेंगे। यदि आप जुड़े रहते हैं हमारी वीडियो से और आप किसी भी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी जैसे यूपी पीसीएस जेके एग्जाम फॉर्म भर चुके हैं, छत्तीसगढ़ के भर चुके हैं, नेट भी अभी आया है, नेट का नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म डाल रहे हैं, आप कहीं की भी तैयारी कर रहे हैं, आप देखते रहें ये टॉप 7 वाली सीरीज, टॉप 7 जजमेंट की सीरीज। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक भी केस लॉ बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।